हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, बिना तलाक के दूसरी शादी करना वैसे तो अपराध है, बट आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि एक ऐसा जजमेंट आया है जो बिना तलाक के उसने दूसरी पत्नी भी रखी, फिर क्या सज़ा मिली। हाई कोर्ट में केस पहुंचा, पति के फेवर में गया, कोई सज़ा नहीं मिली उससे, बट जो कंडीशन थी ना उसके तहत हाई कोर्ट ने उसकी बात को एग्री किया, पति के फेवर में गया। पत्नी पहुंच गई केस करने कि भाई बिना डिवोर्स किसी ने दूसरी शादी कर ली या लिविंग में रह रहा है, दूसरी बीवी रख रहा है, तो ये गलत है बिल्कुल। तो देखो, आज की डेट में यही हो रहा है कि जब हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है, केस चलता रहता है, तो हस्बैंड का कहीं अफेयर चलता है तो वाइफ का कहीं चलता है। यहाँ तक कि जब सालों साल कोर्टों में केस चलते रहते हैं, फैसला कोई नहीं आता, तलाक नहीं होता है, तो यही होता है, चाहे पति हो या पत्नी, वो शादी कर लेते हैं बिना डिवोर्स के कि भाई देखा जाएगा। अभी तक तो कोर्ट ने कुछ किया नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शादी कर लेते हैं, बच्चे तक भी हो जाते हैं, तो उनको बोल एक वो हो जाता है कि अभी तक किसी ने कुछ पकड़ा नहीं, कोई बात नहीं हुई, तो आगे जाके क्या होगा। मैं देखो हमेशा यही बोलती हूँ कि बिना तलाक के शादी तो नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, लिविंग में रह सकते हैं आप। अब ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट क्या हुआ, इस जजमेंट के अगर दायरे में सेम सिचुएशन आपकी तरह ही ऐसी हो रही हो ना, आपके साथ भी ऐसी हो रही होगी, तो इस जजमेंट आपके काम बहुत आएगा। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों देखो, होता क्या है, जब भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब कोई भी चाहता है, देखो इतनी लंबी ज़िंदगी होती है, वाइफ ने झूठे आरोपों में फंसा दिया है, ना वो साथ में रह रही है आके, ना तलाक दे रही है, तो भाई अपनी पत्नी धर्म तो निभा ही नहीं रही है। और अगर अफेयर होता है कहीं या दूसरी शादी कर लूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि भाई करूँ तो करे क्या। और ऐसी ही अगर सेम महिलाओं की बात करें तो उनके साथ भी होता है, पति वापस रखने को तैयार नहीं है, रखना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ पुरुष भी होते हैं जो गलत करते हैं, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है लेडीज़ों के साथ, झूठे आरोप फंसाते रहते हैं, पत्नी को आने नहीं देते, ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में अभी मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि मैं जाना चाहती हूँ बट पति रखना नहीं चाहता, झूठे झूठे आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी पत्नी वो ये कि ऐसे ऐसे चीज़ें कर रही है, बट ऐसा कुछ रियलिटी थी नहीं। अब उसका अफेयर भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें। अब इस सिचुएशन में आगे देखो, महिला हो या पुरुष, दोनों ही क्या करते हैं ना, बिना डिवोर्स के ना, क्योंकि सोचते कि कितनी लंबी होगी ज़िंदगी, तलाक तो हम कोर्ट में जाते ही नहीं मिलेगा, और वही होता है, सालों 2 साल हो जाते हैं तलाक होते होते। क्यों, कोर्ट यही चाहता है कि पहले देखता है कि रिश्ते को बचाया जाए, कि शादी करी है, ऐसा नहीं कि एक बार में सीधा कोर्ट पहुँचती है आपको तलाक मिल जाएगा कि लो भाई तलाक ले लो, अब जब दूसरी शादी कर लो, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट भी आपको टाइम देगा, आपके रिश्ते को टाइम देगा, समझो क्या पता रिश्ता बच जाता हो, तो इसी सिचुएशन में। और उसके अलावा बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि भाई चलो तलाक एक मात्र रास्ता नहीं है, उसके अलावा भी बहुत ऑप्शन होते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ अलग हो सकते हैं। अगर आप दोनों की नहीं बन रही है, रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, वो रिश्ते में गुंजाइश है ही नहीं, शादी वाली बात ही नहीं है, एक नाम का शादी वर्ड रह गया है, तो किस तरीके से आप अलग हो सकते हैं। वैसे मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई हूँ, डेली बनाती रहती हूँ, आपको बताती रहती हूँ किस तरीके से आप ले सकते हैं। आप अपना जुडिशल सेपरेशन कर लो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाके आर्टिकल 142 के तहत आप कर लो, तलाक डिवोर्स ले लो। और इसमें लाइक जजमेंट भी काफ़ी सारी है जो आपको हेल्प करेगी, वो आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आप बात करते हैं इस जजमेंट में क्या हुआ। ये जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट का जजमेंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, इसका नाम गूगल पे आपको मिल जाएगा आराम से। तो इसमें क्या हुआ कि वाइफ ने छोड़ के चली गई अपने पति को, सास ससुर को, और यहाँ तक कि उसके 2 बच्चे थे, बच्चों को भी छोड़ के चली गई, झूठे आरोपों में उसको फंसा दिया, ठीक है, केस काफ़ी लगा दिया। अब सब छोड़ के चली गई, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ लिंक नहीं, सारा लिंक ख़त्म कर दिया। अब इस बीच क्या हुआ कि पति की मुलाकात एक महिला से हुई जो कि विधवा थी, उसका पति मर चुका था, उसके 2 बच्चे थे, वो अकेली थी और बच्चों के सिवा और कोई नहीं था। दोनों के आपस में हुई बातचीत, सब कुछ हुआ, ठीक है। तो दोनों लिविंग में रहने लग गए, उसके भी 2 बच्चे थे और कोई उसका सहारा नहीं था, ना पति का कोई। पति के पास भी 2 बच्चे और उसकी बल्कि बूढ़ी माँ भी थी कि उसको देखभाल के लिए पत्नी ने अपना धर्म निभाया नहीं, तो वो लिविंग में रहने लग गए, अपनी उसको, उस महिला को अपने घर रखने लगे। शादी नहीं करी, बट एक शादीशुदा महिला के लिए अपनी पत्नी की तरह सारे उसको फ़र्ज नहीं, अपने क्या बोलते हैं, अधिकार देने लग गए। अब इससे क्या हुआ, जो वो महिला थी उसको भी वो हो गया, एक सहारा मिल गया उसको और उसके बच्चों को, और जो पति था उसको भी सहारा मिल गया उसके बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, उसकी बूढ़ी माँ को पालन, क्योंकि दोनों अकेले थे। जब दोनों साथ में आ गए दोनों मिल के
एक दूसरे बच्चों का, चारों बच्चों की परवरिश अच्छे से होने लग गई, चारों बच्चों के पालन पोषण अच्छे से होने लगे, साथ ही साथ बूढ़ी माँ का जो उसका था उसका भी होने लग गया। अब ये जब बात पत्नी को पता चली, उसने भाई केस कर दिया है कि इस तरीके से ऑब्जेक्शन उठा दिया कि पति ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि ये बात नहीं खुद छोड़ के गई थी, उसने दूसरी महिला रख रखी है, दूसरी शादी कर रखी है, ऐसे ऐसे। अब जब ये बात कोर्ट में पहुंची तो हाईकोर्ट पति ने अपने बताया कि मैंने शादी नहीं करी है, लिविंग में रख रहा हूँ इस महिला को। हाँ, अपने पत्नी के पूरे अधिकार दे रहा हूँ, मेरी इंटेंशन कोई गलत नहीं थी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट इसने मुझे सहारा दिया, मैंने इसको सहारा दिया। इसके भी 2 बच्चे थे, इसका पति नहीं है, 2 बच्चे थे, कोई नहीं है इसका। मेरी भी पत्नी छोड़ के चली गई थी, कोई दूर दूर तक कांटेक्ट नहीं था, साल हो गए। उसके अलावा मैं भी अकेला पड़ गया, पत्नी ने अपना धर्म नहीं निभाया। पत्नी को बच्चे देखने चाहिए थे, मेरी बूढ़ी माँ की सेवा करनी चाहिए थी, मेरी करनी चाहिए थी, बट उसने कोई अपना धर्म नहीं निभाया। पैसे की डिमांड कर रही है, झूठे केस में फंसा रही है। आज उसको पता चला कि एक महिला मेरे साथ रह रही है, फिर ऊपर से एक केस लगा रही है। किस बात की पत्नी है वो, जब उसने आज तक अपना कोई धर्म नहीं निभाया, बच्चों को छोड़ के चली गई, पति को छोड़ के चली गई, अपनी सास को छोड़ के चली गई। सबसे बड़ी बात तो बच्चे पति को कौन छोड़ देता है, ये पूरा परिवार छोड़ के चली गई, और बस एक बदला लेने को उसको पता चल गया महिला ले रही तो एक और केस। तो किस बात की पत्नी है, आज तक उसने अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाया है। तो वो दूसरी महिला है जो वो हम बस उससे मिले, मैंने उसको सहारा दिया, उसने मुझे सहारा दिया, मैंने उसके बच्चों को सहारा दिया, चारों मिलके एक बच्चों का सबसे सहारा बन रहा है। मेरी बूढ़ी माँ का मेरी बच्चों की परवरिश हो रही है, बूढ़ी माँ की मेरी देखभाल हो रही है, तो और क्या चाहिए। इंटेंशन कोई गलत नहीं थी। तो हाई कोर्ट ने बात को समझा, कहा कि ऐसा कोई मैटर बनता ही नहीं है, पति के फेवर में ही गया। और पत्नी जो चाह रही थी कि भाई केस करना, ये करना, उसको सज़ा दिलवाना, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाई कोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया, इनकी इंटेंशन नहीं थी। दोनों एक दूसरे के साथ इसलिए रह रहे हैं कि परिवार आगे चल सके, चारों बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके, उनकी बूढ़ी माँ की परवरिश अच्छे से, उनकी देखभाल अच्छे से हो रखें, इस वजह से। तो देखो, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी सेम सिचुएशन हो रही है, काफ़ी सालों से पति पत्नी नहीं, आपकी पत्नी नहीं आ रही है, छोड़ के चली गई, पूरी तरीके से परित्याग कर दिया है, तो जब तक तलाक नहीं हो जाता आप दूसरी शादी तो मत करो। बट हाँ, लिविंग में रह सकते हो, लिविंग में रहना अपराध नहीं है कोई, इसमें आपको सज़ा नहीं मिलेगी। बट हाँ, इस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स ज़रूर मिल जाएगा, ये मैं बता। बट आपके पास प्रूफ होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और आपको पता चल जाता ना कि अगर आपकी पत्नी भी लिविंग में है, रिलेशन में भी, जैसे मैंने बोला, आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा, और इसमें आपको मेंटेनेंस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रूव कर देते हो। तो ये मतलब अगर मैं पति के बिहाफ से अगर मैं बात करूँ, पुरुषों के बिहाफ से, तो अगर सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो रही है, आप लिविंग में रह रहे हो, शादी बिल्कुल नहीं करिएगा बिना डिवोर्स के, तो ये कह सकते हो भाई जब पत्नी ने छोड़ दिया, जैसे इस जजमेंट में इस पति ने बात करी थी कि पत्नी ने छोड़ दिया, पूरी तरीके से परित्याग कर दिया है, उस पत्नी का धर्म ही नहीं निभाया है, बच्चों को छोड़ के, सास ससुर को छोड़ के, पति को छोड़ के चली गई है। आज उसको पता चला मैं किसी के और के साथ रिलेशनशिप में तो आ गई, तो किस बात की पत्नी है। तो वही चीज़ है, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। हाँ, शादी बिल्कुल नहीं करनी है। अब मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि मैडम हम तो शादी करके बैठे हुए हैं, आज तक हमारा पुलिस कोर्ट कुछ बिगाड़ नहीं रखी है, कोई कुछ नहीं होता, पता नहीं चलता। देखो, मैं यही बात बोलना चाहूँगी, जब तक पता नहीं चलता, जब तक आप सिक्योर हो, और जिस दिन पता चल गया ना, फिर कोई बचा नहीं सकता आपको। तो ये कदम उठाने से पहले सोच समझ के कुछ कदम उठाइए। सब करने से पहले अलग होने के तलाक नहीं होता, उसके अलावा भी ऑप्शन है, सेपरेशन के लिए है, शादी को शून्य घोषित करा सकते हैं, बहुत सारे हैं ऑप्शन। तो वो कदम उठाइए, ठीक है। पूरी तरीके से बता दीजिए कि हम साथ रह ही नहीं सकते, हस्बैंड वाइफ, म्यूचुअल आपसी सहमति से तलाक ले लीजिए। आपसी सहमति से तलाक भी आपका जल्दी हो जाता है, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लग जाते हैं, और वैसे तो 6 महीने में हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आशा करती हूँ ये जो जजमेंट आपके काम आएगा। अगर आप चाहते हैं तो अपनी आवाज़ उठाना, न्याय के प्रति आपके साथ हो रहा है अत्याचार, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना करिए, ये चीज़ें नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।